हेलो फ्रेंड, मैं साइंस टॉक 247 से। और यहाँ पे हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 31 के से लेकर आगे के प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने स्टेट के साइंस वर्ग के जो 8 तारीख को पेपर हुआ था, 8 सितंबर को, उस पेपर का जो रिवाइज आंसर किया आया है उस पे बात कर रहे हैं। और उसके मतलब कि 30 क्वेश्चंस के जो प्रथम से 30 क्वेश्चन उसका प्लेलिस्ट मैंने बनाकर एक उसमें इस वीडियो का क्लिप बना दिया हूँ। ये आगे का क्वेश्चन की बात की जाएगी इस वीडियो में। जैसे कि क्वेश्चन दिया है 11 पे घात 23 x के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो ये होगी 12, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे 23 हो जाएगा, परमाणु क्रमांक 11, तो 23 में से 11 घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। ये राइट आंसर है। तो यह निम्न में से कौन एकल संयोजी रेडिकल है? तो इसका भी ऑप्शन लगभग में सही है, हाइड्रोक्साइड। अल्फा कण आवेशित होता है, तो ये धनावेशित होता है, क्योंकि हीलियम का अगर परमाणु है और उसमें से इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाएगा तो केवल बचेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे आवेश 0 होता है और प्रोटॉन पे धन आवेश। इस प्रकार हीलियम वह होता है जिसमें हीलियम के नाभिक को हम लोग कहते हैं अल्फा कण, तो इसलिए इसका जो आवेश होगा धनावेश होगा। अरस्तु ने पादपों को जड़ी बूटियों, झाड़ियों और वृक्षों के आधार पर वर्गीकृत किया। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए शारीरिक लक्षण, लेकिन इन्होंने बताया कि जैव रासायनिक लक्षण। ये मेरे हिसाब से, बाकी अब इस पे आप अपनी राय बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा कवक का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा सभी। और अगला क्वेश्चन दिया है दोहरा निषेचन अद्वितीय है, तो इसका भी राइट आंसर जो होगा वो होगा जिम्नोस्पर्म। ये सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है जल संवहन प्रणाली केंद्रित है, पोरीफेरा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, सिलेंट्रेटा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए इकाइनोडर्मेटा, जिसे इचिनोडर्मेटा कहे हैं इन्होंने, लेकिन ये सिलेंट्रेटा जो आंसर दिया गया है ये गलत है। इसका राइट आंसर जो होना चाहिए इकाइनोडर्मेटा होना चाहिए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है वो किसी भी परमाणु झिल्ली से चाहे किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है, लेकिन इन्होंने इसका आंसर दिया है कि परमाणु झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जो कि ये सरासर गलत है। अगला जो आंसर दिया गया है इनके द्वारा कि कौन सा एकल झिल्ली से घिरा होता है, तो एकल झिल्ली से घिरने वाले जो इनमें से आंसर है उसमें से होगा लाइसोसोम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया डबल झिल्ली से घिरा होता है, न्यूक्लियस भी डबल से होता है, क्लोरोप्लास्ट लगभग में ये भी डबल से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए लाइसोसोम, बट यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट दिया गया है, ये जो गलत है। माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? तो यहाँ पे एरोबिक श्वसन, ये भी सही है। राइबोसोम किसका केंद्र है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, तो ये सही आंसर दिया गया है। एरेनकाइमा का मतलब होता है, एरेनकाई एक प्रकार का टिश्यू या फिर ऊतक होता है जिसमें कि एयर पाया जाता है, एयर के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, मतलब कि हवा बहुत ज़्यादा होती है। अब किसी पौधे में हवा की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो वो जाहिर सी बात है वो पानी पे क्या होगा, तैरेगा। तो तैरेगा तो मतलब ये हो सकता है कि हाइड्रोफाइट्स वे प्लांट्स होते हैं जो कि जल में पाए जाते हैं, तो उनमें क्या प्रदान करता है, उछाल प्रदान करता है। उछाल प्रदान करने का मतलब कि ये सतह पे होते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा यही कि हाइड्रोफाइट्स में उछाल प्रदान करना, तो इसका भी उत्तर सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा जो होगा ट्रिपैनोसोमा, ये सही उत्तर दिया गया है। वेरिसेला वायरस जो होता है इसके कारण होता है चिकन पॉक्स, तो ये भी उत्तर सही दिया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वर्ड मध्य होकर मोसोफिक कोशिका के अंदर और बाहर जाता है, मतलब कि किसी भी कोशिका में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आना और जाना कैसे होता है? तो वो होता है विसरण के द्वारा। और विसरण क्या होती है? विसरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गमन करते हैं, चाहे जाते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, ठीक। और अगला क्वेश्चन दिया है
अगर विसरण को एक समझना होगा तो प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। जब आप अगरबत्ती या फिर धूप जलाते हैं तो उसका धुआं जो होता है हमारे एटमॉस्फेयर में चाहे पर्यावरण में फैल जाता है। कारण यही है कि धुएं की घनत्व जो होता है, डेंसिटी होती है, जो सांद्रता होती है, वो ज़्यादा होती है। सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम जो होते हैं वो होते हैं श्वसन, पोषण, जनन। तो इनमें से जो राइट ऑप्शन होगा वो इनमें से सभी होगा। ये भी सही आंसर दिया गया है। पत्तियों में फ्लोएम कहाँ होता है? तो अगर चूँकि पत्तियों की बात करेंगे तो ये ऊपरी सतह पर या फिर निचली सतह पे तो नहीं होता है। संवहन बर्डर के पृष्ठीय तरफ होता है, पत्तियों के निचली सतह पर दिया गया है और जाइलम के चारों तरफ। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जो दिया गया है यहाँ पे, निचली पत्तियाँ जो देखेंगे तो उस पर खुरदरे खुरदरे होते हैं, एपिडर्मिस जो होती है उसके नीचे होता है। देखिए किसी भी पत्ती का जो सबसे ऊपरी परत होता है एपिडर्मिस होता है और एपिडर्मिस के ठीक नीचे ये पाए जाते हैं। संरचनाएं आप देख सकते हैं पत्तियों को लेकर। तो ये भी राइट आंसर है। 48 का जो आंसर दिया गया है कि जैव विधरित कचरे का किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तन किया जाता है, तो वो खाद बनाकर होगा। खाद बनाना है तो खाद ही बनाकर करेंगे हम, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत से में ह्रास निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ओजोन परत में ह्रास जो होता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र होता है CF2Cl2 होता है। और ये जनरली फ्रिजों, हम जो फ्रिज यूज करते हैं, एयर कंडीशनर यूज करते हैं, मतलब कि हवा को ठंडा रखने के लिए, चाहे मीडियम को ठंडा रखने के लिए जो रेफ्रिजरेटर होता है या फिर AC होता है, तो वहाँ से ये निकलता है, उसमें ये गैस भरी जाती है, इसी कारण ये नुकसान होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो दिया गया है वो सही है। पर्यावरण संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो पर्यावरण संरक्षण से तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, तो ये भी आंसर सही है, क्योंकि आर्थिक संसाधनों का मतलब होता है पैसे वाले संसाधन। तो ये पैसा और पर्यावरण में कोई रिलेशन नहीं है। संस्कृति, हमारी जो सभ्यता है वो एक समाज से बनती है, ना कि पर्यावरण से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आंसर दिया गया है वो भी सही है। 51 जो क्वेश्चन दिया है कि प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है, तो वो जीवी और अजीवी कारक दोनों सम्मिलित होते हैं। ये भी आंसर सही दिया गया है। निम्नलिखित में से मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया दोनों ही होगा, क्योंकि हम गैस जो छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो पेशाब करते हैं या फिर पसीना निकलता है तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स यूरिया के होते हैं। तो ये दोनों ही हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, इसीलिए अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर से निकलता है ये दोनों होगा। आगे दिया है मानव मस्तिष्क में निम्न से कौन सा भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र है? तो इसका आंसर, राइट आंसर होगा जो होगा वो सेरिब्रम होगा। फल निम्नलिखित में से किस पुष्प के भाग से बनता है? तो पुष्प के ये अंडाशय वाले भाग से फल बनता है, ये जानिएगा। जब आप पढ़ेंगे परागण पढ़ेंगे तो इसमें ये सब डिटेल में दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। मानव मादा में निषेचन कहाँ पे होता है? तो देखिए गर्भाशय तो होता है, लेकिन गर्भाशय में जुड़ा होता है फैलोपियन ट्यूब। तो सबसे पहले जो कह सकते हैं कि यहाँ पे निषेचन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा फैलोपियन ट्यूब निषेचित हो जाता है तो वो गर्भाशय में आ जाता है। तो इसका भी राइट आंसर दिया गया है। 45 वर्ष के करीब महिलाओं में मासिक स्राव बंद हो जाता है, मतलब मेंस्ट्रुअल आता है, महीना आता है लेडीज़ में, तो 45 वर्ष के बाद चाहे कह सकते हो ये बंद हो जाता है, आना होता है, ये महीने महीने आता है, तो ये बंद हो जाता है। इस बंद होने की अवस्था को हम कहते हैं मिनीपोज। अनुवांशिकता के जनक कौन है? तो ये होंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रिया के पादरी थे। इन्होंने पाइसम सैटाइवम मटर पे इन्होंने ये अपना निष्कर्ष निकाला था और अनुवांशिकता के बारे में अपना ये जो राय व्यक्त किए थे, थ्योरीज भी दी थी। इसका भी आंसर, राइट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं हम। तो इन्होंने जो मटर लिया था, उद्यान मटर, उस मटर में जो लक्षण लिए थे, इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, तने की लंबाई, फूल की स्थिति, फूल का रंग, बीज का आकार, फली का रंग और बीज का रंग, ये सभी उन्होंने अपने निष्कर्ष से निकाला था और इसका जो राइट आंसर है वो सही दिया गया है। तो उपरोक्त में से सभी ये सही होगा। अब दिया है उस समूह का चयन कीजिए जो अधिकतम गुण समान होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा एक ही प्रजाति के, मतलब कि एक प्रजाति के अगर दो जीवधारियों को लेंगे आप, तो उनमें जो समानताएं होंगी वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा समानता होगी। जैसे कि मानव में लेंगे तो दो मानव को ले लें, स्त्री और पुरुष, तो उनमें समानता ज़्यादा होगी। लेकिन अगर
अगर स्तनधारी को लेते हैं आप, कुत्तों को ले लीजिए और एक फीमेल कैंडिडेट को ले लीजिए, चाहे औरतों को ले लीजिए, तो उनमें क्या समानता आएगी? तो इसका इसलिए राइट आंसर जो होगा प्रजाति होगा। अब आगे देखते हैं जो आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 60, किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का अनुपात क्या होता है? तो ये सदैव या तो 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर कब होगा? जब सीधी रेखा में गति होगी। अगर यही वृत्तीय गति हो जाएगी तो यहाँ पे विस्थापन का मान दूरी से कम हो जाएगा, इसलिए जो इसका राइट उत्तर होगा, चाहे सही उत्तर होगा, वो 1 के बराबर होगा या फिर 1 से कम होगा। तो यहाँ पे ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बस की चाल 10 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समय जो दिया है सेकंड में दिया गया है, लेकिन जो चाल दी गई है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है। तो इसको हम पहले सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो जब सेकेंड में बदलेंगे तो यहाँ पर 5/18 से क्या करेंगे? हम भाग करेंगे, गुणा करेंगे। 36 में 5/18 से करेंगे तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 18 दूना के 36 और गुणे 5 करेंगे तो 2 5 10 किलोमीटर ये हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 20। तो अगर हम इसका जो वैल्यूज़ निकालेंगे तो 20 - 10 v - u बाई टी, ए बराबर होता है v - u बाई टी। तो 72 किलोमीटर को जब हम लिखेंगे तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और 36 किलोमीटर को हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 से भाग कर देंगे तो ये आंसर आएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से गिर जाते हैं, तो यह न्यूटन का प्रथम नियम है, जो कि जड़त्व का नियम है, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया है। अब इनर्शिया जो जड़त्व है उसके भी 3 भाग होते हैं, तो इनमें से ये पहले भाग के आएगा कि ये होगा स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, कि कोई भी वस्तु स्थिर रहती है तो स्थिर ही रहने का प्रयास करती है, इसीलिए जब फल होते हैं तो वो स्थिर रहना चाहते हैं, लेकिन जब हम डाली हिलाते हैं तो वो स्थिर रहने के प्रयास में क्या होते हैं? डाली से टूट जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे ये जो आंसर दिया गया वो सही है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण होगा। रॉकेट का जो सिद्धांत होता है न्यूटन के तीसरे नियम पे फॉलो होता है, और न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो संवेग संरक्षण के नियम को फॉलो करता है। तो इसका आंसर भी सही दिया गया है। 64 का दिया है कि आकर्षण बल जो लगता है, गुरुत्वाकर्षण के नियम है, ये 2 वस्तुओं के बीच लगता है, किसी भी 2 वस्तुओं के बीच। इसका जो फार्मूला होता है आकर्षण बल का वो होता है F = G m1 m2 / r²। कह सकते हैं कि कैपिटल F जो है गुरुत्वाकर्षण बल बराबर कैपिटल G होता है गुरुत्वीय नियतांक 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी पे -2 हो जाएगा, चाहे केजी स्क्वायर हो जाएगा। और m1 m2 मतलब 2 वस्तुओं का द्रव्यमान और उनके बीच की दूरी के होल स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन दिया है तो ये इसका भी राइट आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे तो चंद्रमा के सतह पर नज़दीक 2 अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुएं मुक्त रूप से गिर रही होती हैं, तो किसी क्षण उनका वेग क्या होता है? समान होता है। तो इसका भी आंसर जो दिया गया है वो राइट आंसर है। यहाँ पे दिया है अगला क्वेश्चन नंबर 66 कि m और 4m द्रव्यमान की 2 वस्तुओं की गतिज ऊर्जाएं समान हो तो उनके वेगों का अनुपात क्या होना चाहिए? तो गतिज ऊर्जा समान है तो K1 बराबर में K2 हो जाएगा। तो इसके लिए जो रिलेशनशिप आएगा वो आएगा m1 और v1 का होल स्क्वायर, इसके लिए आएगा m1 v2 का होल स्क्वायर, m2 v2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको हम सॉल्व करके अभी आपको बताते हैं। तब तक इतने क्वेश्चन के लिए 65 क्वेश्चन तक देखिए, इसके बाद इसको सॉल्व करके मैं अभी इस पर लिख करके फिर दूसरा वीडियो बनाकर नेक्स्ट के जो 35 क्वेश्चन उसको कर दूंगा। तो इस प्रकार तीसरे वीडियो में हमारा 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे क्या होते हैं? हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। तो धन्यवाद।